नमस्कार भाव प्रणाम भाव तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल निर्मल। और आज एक ऐसे शख्सियत के साथ रूबरू करा रहे हैं जो कि भोजपुरी में अपने गीत संगीत के माध्यम से बेहतर समाज को और भोजपुरी इंडस्ट्रीज को दे रही हैं। और भोजपुरी में नहीं, संगीत के माध्यम से इतने एजुकेटेड होकर और अपने कव्या के माध्यम से और मैथिली क्षेत्र से होते हुए भी भोजपुरी को इतना समाज के लिए और संगीत के माध्यम से बेहतर कार्य करना और लोक गायकी के माध्यम से समाज को एक बेहतर उजागर करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। स्वागत है डॉक्टर पूनम सिन्हा जी का। मैं चाहूँगा कि छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को अपना दीजिए। नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पूनम सिन्हा है और मैं बेसिकली मूल रूप से मैं सीतामढ़ी मेरा जन्म स्थान है, मेरा मैके है और दरभंगा संपूर्ण मिथिला क्षेत्र कह लीजिए कि मैं वहाँ से हूँ, दरभंगा से भी मैं हूँ। और बचपन मेरा भोजपुर छपरा में बीता है, इसलिए मुझे छपरा और वहाँ की जो भाषा है भोजपुरी उससे भी मुझे उतना ही प्रेम है और मैं उतने ही अच्छे से उधर की बातें बोल पाती हूँ। तो संगीत के क्षेत्र में तो मुझे लगता है कि मुझे ईश्वरीय प्रदत्त है यह, बाय बर्थ ही मुझे मिला। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे लगा कि इसको अपने विषय के रूप में अपनाना चाहिए। फिर मैंने उसको अपने कोर्स में शामिल कर लिया और मैंने एमए की शिक्षा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संगीत विभाग से हमने संगीत में पीजी किया। फिर सीसीआरटी से हमने फेलोशिप भी कर लिया संगीत में, जिसको कि इक्विवेलेंट टू पीएचडी कहते हैं। तो वो मेरा है और संगीत के क्षेत्र में क्लासिकल हमने सीखा और हमारे घराने के मेरे पहले गुरु मधुबनी घराने के राष्ट्रपति अवार्डेड पंडित रामजी मिश्र और फिर उसके बाद विद्यालय के बाद मैं पंडित विदुर मल्लिक जो अमता घराने के, जिनको कि ध्रुपद धमार के लिए जाना जाता है, उनसे मैंने प्रारंभिक शिक्षा ही बताइए वो हमने ग्रहण किया। फिर इधर शिक्षा के क्षेत्र में भी मुझे आगे बढ़ना था, तो मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं विद्यालय के माध्यमिक विद्यालय में मैं शिक्षिका हुई, तत्पश्चात में प्राचार्य भी हुई और अभी उसके साथ साथ मैंने अपने संगीत को कभी नहीं छोड़ा और मैं संगीत को लेकर आगे बढ़ती रही। भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, ये सब सभी विद्याओं में, सभी भाषाओं में हमने गीत गाए हैं और कोशिश करती हूँ कि पारंपरिकता जो अपनी है वह आजकल के आधुनिक युग के बच्चों से दूर होती जा रही है। इस पारंपरिकता को हम लोग को बचा के रखना है। संगठित होकर हम लोग अपने पारंपरिक संस्कृति और सभ्यता और संगीत सबको हम लोग को बचा के रखना है, जो अब हम लोग बिल्कुल लगता है जैसे हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। आजकल रैप, पॉप रैप का जमाना है, डिस्को डीजे ये वो। तो ऐसे में हम लोगों को हमने अपने यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे ऐसे गीत को दिया है, जिससे कि बच्चे को आप लोग मोबाइल से दूर कीजिए, अपनी पारंपरिकताओं से बच्चों को जोड़िए। ये सारी बातें हमने अपने गीतों के माध्यम से बताया। अच्छा, ज़्यादातर देखा जाए मैडम, अब भोजपुरी इंडस्ट्रीज की हम बात करें, गीत संगीत की हम अगर बात करें, तो आपने जब से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अपना नाम और पहचान बना रही है, लोक गायकी में अपने जो करियर आपने बनाया है संगीत के माध्यम से, क्या लगता है कि पहले के संगीत में और आज के संगीत में क्या अंतर आया है? देखिए, बहुत अंतर आ गया है। माधुर्य की जहाँ तक बात करें वो तो बिल्कुल विलुप्त हो गया। अब तो लगता है कि लोग पढ़ रहे हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि लोग नहीं गा रहे हैं, गाने वाले हैं, गाते हैं, सुर में भी गाते हैं। लेकिन जो हमारी पहले थीम हुआ करता था, भोजपुरी गाने में जो मिठास थी, अब उनका अर्थ बदल के लोग गलत अर्थों से ज़्यादा उसको हम लोग खुले शब्दों में कहें तो थोड़ा-सा अभद्र जैसा लोगों के बीच में कहीं-कहीं पर ऐसे गाने बजते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, परिवार के बीच में नहीं सुन सकते हैं। दुई अर्थ वाले गाने ज़्यादा आ गए हैं मार्केट में और उसी को आजकल व्यूज़ ज़्यादा सारा कुछ आजकल तो व्यूज़ का खेल है सारा। तो देखिए कि यूट्यूब पर कहाँ से कहाँ व्यूअर्स हो गए, कितना सब्सक्राइबर बढ़ गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा आने लगी हैं। और ये किन गानों का है, जिनका कोई सिर-पैर नहीं, कोई पारंपरिकता से कोई मत ऐसे गानों का। तो ऐसे में याद आता है कि काश बचपन वाले जो गाने हम लोग सुना करते थे, जैसे आपके भिखारी ठाकुर हों या फिर हमारे महेंद्र मिश्र जी हों, उनके गाने जो पूर्वी में बजा करता था पहले ज़माने में, क्या मिठास होती थी, क्या थीम होता था उसका।
क्या दर्द होता था उन गीतों में। तो एक मुझे याद आ रहा है कि उसी समय हमारे विद्यापति भी मिथिला के थे, कवि कोकिल विद्यापति, उन्होंने लिखा था कि पिया मोरा बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुक लो, कौन तप चुक लो, भेलो जननी गे, पिया मोरा बालक। सेम फिल्म में यही थीम है। महेंद्र मिश्र ने भी लिखा कि पूर्वी धुन में उन्होंने लिखा, गौना गौना सुनत रहनी, गौना नाही भैले हो, गौना गौना सुनत रहनी, गौना नाही भैले के हम दूध नहिर में सुननी, ससुरे में पियवा बानदान माई, ससुर नैहर में सुननी, ससुरे में पियवा बानदान, आगे मैं नैहर में सुननी, बेचबो में शंखा चूड़िया, किनबो धेनु गैया। ये बहुत प्रचलित हुआ था उस समय। बेचबो में शंखा चूड़िया, किनबो धेनु गैया, बेचबो में शंखा चूड़िया, किनबो धेनु गैया, के माई दूधवा पियाई के, पियावा के कर बसियाने, मई दूधवा पियाई के, पियावा के कर बसियान, आगे मैं नहिर में सुननी। तो ये सब थीम है, दोनों की बातें मिलती जुलती है और समकालीन भी थे, शायद मुझे तो पता है, सुनी हुई बात है। तो ये सभी उस समय की बातें हैं जब घर परिवार में संस्कार मिलता था कि अब उस समय बाल विवाह की बात होती थी, अब लड़की बड़ी, बच्चा पति जो है वो छोटा। तो उस जमाने में इन लोगों ने लिखा था। और क्या थीम है इस गाने में, मतलब इन लोगों के अंदर एक आग जल रही है कि इस प्रथा को दूर किया जाए, बराबरी के लोगों में शादी हो और उम्र दोनों का बराबर हो, या लड़के बड़े हो या कम से कम बराबरी हो। तो ये गाने के माध्यम से थीम है समाज में। इसी तरह आजकल भी कम से कम नए बच्चे जो भोजपुरी के हों या मैथिल बच्चे हों या जो भी हों, सारे बच्चों को अपने पारंपरिक संगीत से, अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से जोड़ने का या ऐसा संगीत का माहौल होना चाहिए, ऐसा मैसेज संगीत के द्वारा जाना। हमारे विद्यापति ने कहा है, देसिल बैना सब जन मिल, मतलब कि देशी भाषा जो अपनी होती है वह हर किसी को जल्दी समझ में आती है। अब रउए हमरा से बात करा दी तो रउआ से जब हम अपना भाषा में बतिया तो रउआ जितना हमरा से निकटता हुई, हिंदी में बतिया तो तनी लगी के डिस्टेंस बा पानु वैसा। यही तरह से मैथिली में भी बात करें, बज्जिका में बात करें, तो अपनी भाषा से बात करने में लगता है कि अपने लोग हैं, अपने निकटवर्ती लोग हैं। तो यह भाषा इसी तरह से अपनी भाषा से बच्चों को जोड़िए, अपने संस्कारों से बच्चों को जोड़िए, और यह जो विदेशीपना हावी हो रहा है ना, उससे बच्चों को, यह बीमारी हो रहा है, अपने समाज में कुरीति आ रही है, हम लोग कुरीति के शिकंजे में घिरते जा रहे हैं। इससे अपने समाज को मुक्त करने में हमारे साथ आप सब लोग चलिए, अपनी पारंपरिकता से जोड़िए। इसलिए कि देखिए, हमारे बच्चे हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं, बच्चों से पूछिए कि रामायण के रचयिता कौन है, अपने गोस्वामी तुलसीदास का नाम किसी को पता है, अपना ग्रंथ कौन सा है पता नहीं, अपने जो हनुमान चालीसा उनको किसने लिखा है, उसमें हनुमान चालीसा में हनुमान जी कौन, उनके पिता कौन, उनके माता कौन, किसी को। इन सभी चीजों से हम लोग के समय में शिक्षा दीक्षा घर में दी जाती है। तो सब अपने धर्म के प्रति जागरूक बनिए, समाज में अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाइए, संगीत को भी बचाइए साथ साथ। यही मेरा आप लोग सभी से अनुरोध है। लगातार आप देखा जाए कि भोजपुरी में आपने जो गाया, भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र जी का जो काव्य लिखा हुआ था, जो संगीत लिखा हुआ था, आपने वो गाया। लेकिन लगातार आपका बैक टू बैक कई एल्बम आपका सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, और कई सोशल मीडिया पे आपको जनता का आशीर्वाद प्रेम हमेशा देते रहते हैं। कई बार आप संगीत के माध्यम से बिहार सरकार के कार्यक्रमों में आपने अपने मंच शिरकत भी किया है।
तो क्या लगता है कि जिस तरीके से हम पारंपरिक गीतों की बात करें, आप जो कह रही हैं, संस्कार गीतों की बात करें, जो शादी-ब्याह के ठुमरी गीतों की बात करें, तो वो आए दिन, दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। तो इसमें कमी भोजपुरी के रचयिता में है, या भोजपुरी के सुनने वाले में है, या जो लोग पॉप गा रहे हैं उनमें है? इस पे आपका क्या खबर है? मेरा कहना ये है कि जो लेखक है, मैं उनको दोष नहीं दूँगी। जो लिखने वाले हैं, उन लोगों की तो शायद रोज़ी-रोटी कह लें, या मार्केट के माइंड को देखते हुए, मार्केट का माइंडसेट क्या चल रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, उसके अनुरूप वो लोग लिखने चल रहे हैं। हमारी पारंपरिक गीतों से जो आप कह लें कि शारदा दीदी ने बहुत सारे गीत गाए हैं, सारे गीत पारंपरिक। अब हमारा संस्कृत और हमारा संगीत का जो हमारे मिथिला की संस्कृति जो है, हमारे देश की ही संस्कृति कह लीजिए, इतनी समृद्ध है कि जैसे शादी का कोई गाना उठा लीजिए, छठ का गाना उठा लीजिए, होली का जो गाना उठाइएगा अगर बज रहा है कहीं तो अपने आप मन आ जाए, अच्छा लगता है होली आ गया, अच्छा लगता है छठ आ गया। जैसे ही केरवा जब फहले घवद से वो कहीं बजने लगता है 1 महीना पहले से, तो लोग रोमांचित हो जाते हैं कि छठ का मौसम आ गया। जी, आपकी बात आपने कहा, भोजपुरी में पारंपरिक गीतों की बात करें, तो हम बात करें कि भोजपुरी में कई दिग्गज कलाकार भी आए, पवन भी आए, खेसारी भी आए, संवर सिंह भी आए, गुंजन सिंह भी आए, रितेश पांडे आए, या आपका अनुपमा जी आए, निशा उपाध्याय, कल्पना जी भी आई। कई भोजपुरी के दिग्गज कलाकार, देवी जी भी आईं। तो कई भोजपुरी में ऐसे बैक टू बैक ऐसे कलाकार आए कि जिन्होंने भोजपुरी को देने के लिए बहुत कुछ दिया। लेकिन आज भी भोजपुरी वहीं के वहीं रह गया, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाया। इसमें जी हाँ, क्या कहेंगे? बिल्कुल। देखिए इन लोगों के द्वारा जब शुरू में ये लोग आए थे, तो बहुत अच्छे-अच्छे गाने जैसे खेसारी का हमने एक बार 14-15 में एक गाना आया था जो मुझे बहुत छुआ था। ये ए राजा जी तू घरे राजाऊ तू घरे अइबा कि ना अइबा एसो के साथ घरे अइबा कि ना अइबा ए राजाऊ तू घरे अइबा कि ना अइबा। ये गाना अच्छा लगा था, थीम भी था और गाने में रस भी था। लेकिन धीरे-धीरे इन लोगों ने भी कोशिश की संगीत को सही रास्ते पर आधुनिकता के साथ लेकर बढ़ने। लेकिन पवन सिंह हो या फिर अक्षरा जी हो या खेसारी लाल यादव हो, जिन लोगों ने भी इस गाने को लेकर आगे बढ़ना चाहा, उन लोगों ने रास्ता गलत मैं गलत तो नहीं कह सकती, उसी में उनकी ख्याति हो रही है, बहुत शोहरत पा रहे हैं। तो थोड़ा-सा रास्ते को इन लोगों ने डाइवर्ट कर दिया, मेरी समझ से। अपनी पारंपरिकता को बिल्कुल अब शायद श्रोताओं के डिमांड पर मार्केट में जो चल रहा है, तो मार्केट अगर गलत हो गया है, तो सुधारना भी तो हमारा ही काम है। अगर हम अच्छे गाने देने लग जाएँ, तो अभी आप देखेंगे मैंने बहुत सारे क्लासेस में बताया बच्चों को कि अब आ रहा है कि लौटो गाँव की ओर। मेरिया मोंटेसरी जो शिक्षा जगत के बहुत बड़े वो थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनके द्वारा कहा गया था लौटो गाँव। क्यों? शहर में आपने बहुत कमाया, बहुत आईटी सेक्टर अगर ऐसा हो तब तो आईटी सेक्टर सारे बंद हो जाए, नहीं, आप वहाँ भी रहिए। लेकिन गाँव में जाके वो विकास कीजिए ताकि आप आईटी सेक्टर से जुड़े रहिए। वह शुद्धता हो, गाँव में भी गाँव-गाँव तक कंप्यूटर पहुँचे, गाँव-गाँव तक सारी आधुनिकता पहुँचे, लेकिन वह लगाव रहे। वो हमारा मूल जो है, वह बचा रहे। हम मूल से दूर होते जा रहे हैं। इस चीज़ को पवन सिंह को और अक्षरा जी को और खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी से आते हैं, इन सब लोगों से मेरी गुज़ारिश होगी आपके माध्यम से कि शुद्धता की ओर लौटें। शुद्ध जो अपनी जो चीज़ें हैं ना, खज़ाने हैं अपने पास, उन खज़ानों में से हीरे को निकालिए, तराशिए लोगों के बीच। नई चीज़ों जो पुरानी चीज़ें हैं, उन्हीं को नए रूप में आप परोसिए, यही काबिलियत है। इसको अपनाएँ और मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। लोगों क्या कहेंगे जाते-जाते एक अभी शादी का मौसम चल रहा है, मैं चाहूँगा कि पारंपरिक गीत आपके स्वरों से हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। जी हाँ, क्योंकि बिल्कुल। दर्शक आज के डेट में शादी-विवाहों की जो हम बात करें, हल्दी रस्म हो गया, जनेऊ का रस्म हो गया,
शादी में दूल्हा का रस्म हो गया, ये जो पारंपरिक जो भी शादी देहात में हम लोग जाते हैं, विवाह भवन में हो रहा है, तो ये जो धरातल की जो संस्कृति जो है, ये खत्म होते जा रहा है। तो वो पारंपरिक हमारे दर्शकों के लिए 2 सुनाएँगे आप? हमारे यहाँ मिथिला में जो बेटी की विदाई होती है, तो उसमें वो तो हर जगह है, भोजपुरी में भी गाइए या मैथिली में गाइए, शारदा दीदी ने भी उसको गाया है, तो वो मैं 2 लाइन आप लोग को सुनाती हूँ। कितनी मिठास है और कितनी माधुर्य है उस गाने में। बड़ रे जतन से हम सिया धिया पोसलो, सिया धिया पोसलो, से हो धिया राम ने जाय, से हो धिया राम ने जाय। क्या मतलब सीता जी की, अच्छा हमारे यहाँ मिथिला में जो भी शादी होती है, अगर बेटे की शादी होती है अगर, तो उसमें कहते हैं कि राम जी से सीता, अगर लड़की की शादी होती है तो सीता जी से। तो इसी पे मैं आपको एक लाइन और सुनाना चाहती हूँ। जैसे अगर बेटी की शादी हो तो हम लोग गाते हैं, राजा जनक जियो, राजा जनक जियो, आहादी के होई ये विवाह, राजा जनक जियो, आहादी के होई ये विवाह, गाय के गोबर से आंगना निपाओ, गज मोती चौक पुराओ, राजा जनक जियो, माता सुनैना ये, आहादी के होई ये विवाह। इस तरह के गाने हमारे यहाँ गाए जाते हैं। और अगर इसी में राम जी के यहाँ है, राजा राजा दशरथियो, आहा पुत्र के होई ये विवाह, राजा दशरथियो, आहा पुत्र के होई ये विवाह। इस तरह से हम लोग संबोधित करके हम लोग गाना गाते हैं शादी में। क्या और बात है! पारंपरिक गीतों की हम बात करें तो वाक़ई में शादी ब्याहों में जब गाँव देहातों में जब पारंपरिक गीतें चाची, दादी, बहिन लोग जब गावेला तो इतना आनंद आवेला सुने में। वो ठिठोली, उगाड़ी जो लोग जब गावेला लोग में हमनी के जानी सन गाँव देहात में तो बहुत अच्छा लोग पारंपरिक गीत गावेला। तो जौन गीत जौन देहात में चल रहल बा शादी में जैसे कि छेका के समय होला, तिलक के समय होला, बरनेत के निरीक्षण के समय समय होला। निरीक्षण के समय, बरनेत के समय होला। हाँ, हाँ। तो उ हमारा दर्शक खातिर जो गुरेती। शब्द गुरहेती के जौन हाँ, गीत होला लोग गुरेती के गावेनी समय। लोग, तो दर्शक खातिर जब भसुर जब आवेला तो उ गीत तनी गुन हाँ, जरूर। एक बहुत प्रचलित बा, मोरा श्याम सुंदर लाड़ो के निरेखे अइलन भैंसुर, मेरा श्याम सुंदर लाड़ो के निरेखे अइले भैंसुर, अरे अक्षत देली चढ़ावे के तो फाँक लेलन भैंसुर, अरे टिकवा देनी चढ़ावे के तो पीन लेलन भैंसुर, मोरा श्याम सुंदर लाड़ो के निरेखे अइले भैंसुर। इस तरह से गाने लोग गाते हैं गाँव में। और भी कोई जो पारंपरिक जो गीत जो गाँव देहातों में सबसे ज़्यादा गाया जाता है, कहा जाता है कि जब गाँव के मिट्टी से ज़रूरा सबे जुड़ल बानी और गाँव के शादी-ब्याह में जब जानी तो लोग के आज भी उ कुछ चाहेला कि वो गीत होखे जैसे कि हल्दी के रस्म लोग गावेनी, बड़ा अच्छा एगो गीत हो। सिंदूरदान के वो गाना थोड़ा याद पड़ता हूँ, जी, बहुत जी। छोट रही तो लोग गावे, सिंदूर कारी बरऊ सिंदूर कारी, सिंदूर कहेला लोग, सिंदूर ना, सिंदूर कारी बरऊ सिंदूर कारी, अपना सीता जी के लीलरा में सिंदूर कारी, सिंदूर कारी बरऊ सिंदूर कारी, अपना सीता जी के लीलरा में सिंदूर कारी। ये गाना बहुत प्रचलित रहे वो घड़ी। अच्छा जब एगो छोटे एगो गाँव देहात में जैसे लोग जैसे ही जब बारात गावेला तो लोग का गैला बड़ा के ठुमरी उमरी लोग गावेला जैसे कि बहुत पारंपरिक लोग गानी साइकिल के टूटल बच्चा अहिनवा के गिरल बस्ता जानवा ये सब ये जौन लोग आज के डेट में लोग गा रहल बा, ए पर लोग भोजपुरी के ऊपर बहुत सारा लोग कलाकार लोग अपन-अपन कव्य लिखला। लेकिन जाते-जाते हमार दोस्तों खातिर कुछ 2 शब्द का विशेष गाएँगे जो कि आपका फ़ेवरेट हो दर्शक के माध्यम से?
ए घड़ी अभी शादी के माहौल चलता, तो अभी दुल्हा जौन आवे न, तो हमनी के चाहे कहीं के कोई प्रांत के हो, कोई स्टेट के हो कि भोजपुर के हो कि चाहे मिथिला के हो कि सब में राम जी और सीता जी सामान्य रूप से रहे। तो ओ में बा चलू देखे भरी नैना नवल दुल्हा, चलो देखे भैरन, मतलब भर नैन भर आंख के तनी दुल्हा के देखल जाओ, चलो लोग देखे। चलो देखे भरी नैना नवल दुल्हा, चलो देखे भरी नैना। अब देख के सखी लोग का कहता रे, तनी कंपेरिजन करा कि कौन दुल्हा बढ़िया कि कन्या बढ़िया। तो मैं कहता लग जहन सलोनी ओहने दुल्हवा, जहन सलोनी धिया ओहने दुल्हवा, हे ओहने दुल्हवा, रच दिल जोड़ी विधना नवल दुल्हा, रच दिल जोड़ी विधना नवल दुल्हा, चलो देखे भरी नैना, चलो देखे भरी नैना, चलो देखे भरी नैना। का बात बा। वाकई में भोजपुरी के हम बात करी तो संगीत जो पारंपरिक में जौन रूह छुपल बा, जौन दर्द छुपल बा, जौन भाव छुपल बा और जौन वो विहोर छुपल बा, देहात के वो संगीत छुपल बा, वाकई में दिल खुश होता। जाते जाते दर्शक खातिर का कहें और कौना प्लेटफॉर्म पे गाना आवेला जौन की दर्शक रो गीत के सुन सके, प्रेम आशीर्वाद दे सके, हमारा दर्शक के ई चीज के रोआ से बता। जी बहुत रोआ लोग के इतना देर हमारे इंटरव्यू जौन यहाँ का लेनी, भोजपुरिया माटी के चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद, और रउआ लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अपन चैनल बा PSPSH म्यूजिक यूट्यूब चैनल बा, यूट्यूब पर जाई लोग और सर्च करी लोग, देखी, सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी। ऊपर प्रायः अच्छा अच्छा गाना मिली और भोजपुरी गाना भी मिली, मैथिली गाना भी मिली, सब तरह के गाना मिली। तो रउआ लोग देखी, ओकरा के लाइक करी, अपन भरपूर स्नेह दी, ऐसा हमरा उम्मीद बा। और फिर से भोजपुरिया माटी चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उज्जवल जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर पूनम सिन्हा जी से बातचीत हो रहा था, भोजपुरी के क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रही। इनका अगर गीत आप सुनना चाहते हैं तो इनका यूट्यूब चैनल भी है PSH, जो कि भोजपुरी म्यूजिक के नाम से, PSH म्यूजिक के नाम से यूट्यूब पे आप सर्च मार सकते हैं। और डॉक्टर पूनम सिन्हा भी मारिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो इनका बैक टू बैक बहुत सारा एल्बम आएगा, बहुत सारा गीत संगीत के माध्यम में। आपको जाते जाते सभी श्रोता से मैं निवेदन करना चाहूंगा, भोजपुरी में जो पारंपरिक संगीत में जो है भाव, जो विभोर, जो रस, जो भावना हमारे संस्कृति में है, उसको हम लोग को बचा कर रखना है। और ऐसे कलाकार जो आपके संगीत के माध्यम से अपने संस्कृति, अपने देश, अपने बिहार, अपने माटी के लोगों को बचा कर रखे हैं, तो इन लोगों को प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद जरूर आप सभी दीजिए। और चाहेंगे डॉक्टर पूनम सिन्हा के आप लोग प्रोग्राम भी आप ले सकते हैं, और बैक टू बैक बहुत सारा कार्यक्रम भी करती हैं। और जाते थे तमाम दर्शकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो।